नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बौद्धिक गणित पर। मैं हूं धर्मेंद्र गौतम और आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। आपके अपने चैनल बौद्धिक गणित पर जो ये क्लासेस होंगी यहाँ पर वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो इसलिए जिन बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर प्लस माइनस का, बट इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से और ऑप्शन से कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, चाहे वो एसएससी हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो भी बच्चा उन क्वेश्चंस को विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो मेरिट में वही आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर आपका समय बच पाए। चलिए पहले क्वेश्चन के इसके ऑप्शंस लिखिए। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका 3, 5, 2, 6, 3, 2, 4, 6, 3, 9, 6, 7 और 2, 1, 5, 8। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या होता है, एक तो आपका स्कूल का तरीका है जिसके अंदर आप 3, 4, 6, 8 के नीचे आप लिखेंगे 7, 23, फिर 8, 49 प्लस माइनस करेंगे तो उससे आपका आंसर आ तो जाएगा। बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस तरह से निकालना ठीक नहीं, क्योंकि आपका जो समय है, हमारा मेन पर्पस है उसे बचाना और क्वेश्चन का आंसर विद एक्यूरेसी निकालना। तो इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। आइए जानते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 3 गए 5, 5 और 9 14, 14 में से 8 गए 6। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेस पर जहाँ पर 6 होगा वो आपका आंसर। तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी आपका कट हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में से आपको कोई एक आंसर होगा, इसलिए हम इसको सेकंड प्लेस पर भी सोल्व करेंगे। देखिए अभी तक कोई कैरी नहीं आया था, हमने डायरेक्ट किया था 8 में से 3 के 5, 5 और 9 14, 14 में से 8 गए 6। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 2 गए 4, 4 और 4 8, 8 में से 4 गए 4, 46। तो आपका इसका आंसर हो गया 3246। इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे कैरी लेकर भी, इनकेस अगर कैरी आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 मतलब 4 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, 14, 14 में से 7 गए 7, 7 और 8 15, 15 में से 3 गए 12, एक कैरी तो वापस से 3 बन गया। तो आपका आंसर हो गया 3246। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसको हमें प्रॉपर लिखकर सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी के अंदर ही इसको सॉल्व करना है, कम से कम पेन चलाना है। ये आपको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा था कि ये 2 कैरी, एक कैरी लिया तो 2 बच गया, बट इसको माइंड में ही रखिएगा, ये समझाने की वजह से आपको यहाँ पे लिखा गया था चीज़ें वाली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 6 आ गया था, 6 आप डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन में 6 कहाँ पर है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब इन दोनों में 6 था, लेकिन सेकंड प्लेस में एक में 2 था एक में 4 था, तभी हमने इसको एक सेकंड प्लेस तक भी सॉल्व किया और जहाँ पर हमें मिल गया है 46, तो डायरेक्ट आप इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको आगे। जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि एक एक स्टेप लेके चलेंगे और जहाँ पे भी हमें ऑप्शन में वो वाला आंसर मिल गया तुरंत ही उसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पर 12 2 है, 2 में से 8 नहीं जा सकते, एक कैरी लेंगे, हो गया 12, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 7। ये 7 आपको मैं समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको माइंड में रखिएगा। यहाँ पर बन गया आपको 12, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तोड़ दो 4, तो फर्स्ट प्लेस पर आपको 4 यहाँ पर है, वो आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर नहीं है, फोर्थ वाला आपका आंसर नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सेकंड प्लेस पर एक में 2 है एक में 5 है, तो हम सेकंड प्लेस पे भी इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड प्लेस पे जो हमारा डिजिट जो आएगी हमारी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर डिसाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 7 है, 7 में 7 0, अब 0 में से 8 तो नहीं जा सकता, इसलिए कैरी ले लेंगे। यहाँ 1 बच गया, 10 में से 8 गए 2 और 2 और 3 5, सेकंड प्लेस में 54 ये रहा इधर, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया,
इसको आप मार्क करेंगे पेपर में और आगे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। समझाने के पर्पज़ से मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कैरी हमने ले लिया था, तो यहाँ 2 की बजाय यहाँ 1 बच गया ना। अब तो 1 में से 6 नहीं जा सकते ये वाले, एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 6 बन गया। अब ये यहाँ पर जो 1 था ये 11 में से 6 गए 5 में से 4 गए 1 और 4 5। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको जो 4th प्लेस है, देखिए यहाँ पर 6 ये बच गया, देखो हमने एक कैरी ले लिया था इसमें से 6 मतलब 6, ये 3 डिजिट है तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। तो 6 में से 3 गए 3 और 9 12, तो 12554 ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने चीज़ें आपको समझाने के पर्पज़ से इतना लिखा हुआ है, अदरवाइज़ पेपर में आपको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्लेस सॉल्व करेंगे, तुरंत ऑप्शन देखेंगे कि कहीं पर आपको ये आंसर मिल रहा है और जहाँ आपको आंसर मिल गया वहीं इसको टिक कर कर डायरेक्ट आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 8 यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है, फिर 3 2 और 1, मतलब यहाँ पर हम देखें तो हमारी जो सीक्वेंस है वो राइट टू लेफ़्ट बन रही है 1 2 3 4 की। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले 8 कॉमन निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट में राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे 1 2 3 4, देन इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व पूरा नहीं करेंगे हम, इसमें बस एक ही स्टेप तक करेंगे, जैसे कि 8 चौक 32। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर जहाँ पर आपका 2 होगा वो आपका आंसर हो गया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि 2 कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन में आपका 2 है और बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनकेस आपको और भी ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, इसमें आपका फर्स्ट प्लेस 2 लिखा हुआ है तो इसको हम सेकंड स्टेप तक सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम यहाँ पर बचाएंगे अपना हम। ठीक है ना, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8 चौक 32, ठीक है, 3 कैरी, 8 3 24 और 3 27, तो सेकंड प्लेस पे जहाँ पर आपको 72 मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 72 जो है वो हमारे सेकंड ऑप्शन में ही आ रहा है लास्ट में, तो वो हमारा आंसर हो गया। दैन आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। आप इसको चाहे तो पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसमें आंसर पूरा निकालने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लगेगा देखने में तो, बट इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो ये कि इस क्वेश्चन में एक जो 6 है वो मिसिंग है। कौन से प्लेस पर, देखिए यहाँ पर कितनी बार 6 है, 5 बार, 4 3 2। अब यहाँ जो 6 था वो यहाँ पर नहीं है, तो करने का तरीका वो है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, अभी मैंने आपको समझा था कि इसको राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। अब आप लिखिए 1 2, एक जो 6 मिसिंग था वो भी हमने लिख दिया 1 2 3 4, 4 पर रुक जाएंगे। ये जो 5 है ये यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से मिसिंग है ना, तो इस वाले डिजिट को ही वापस यहाँ रिपीट कर देंगे 1 2 3 4 4, और देन मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सभी में 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि ये 5 भी इसमें इंक्लूड करें तो ठीक है वैसा कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जैसे कि अभी तक हुआ था, बट एक 6 इसमें मिसिंग है ना, तो उस 6 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। दोनों को अब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका एक ही आएगा। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं आंसर क्या आया इसका। 6 चौक 24, सेकंड प्लेस पर 4 आएगा, ये आपका कट गया, ये भी कट गया। अब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 64, ये 74064 ये आपका आंसर हो गया। इनकेस आपने इस तरह से किया तो यहाँ पर ये माइनस बाद में मत कीजिएगा, तुरंत ही माइनस कर दीजिएगा। जैसे 6 5 से 30, ठीक है, 3 ऊपर आया और 0 इधर, 6 चौक 24 और 3 27, माइनस 6 64, ये आपका आंसर 2 प्लेस जो आपकी दिख रही है 64 ये वही है। ठीक है, तो बेटर है कि इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। इन केस इसमें क्या होता कि ये वाला 5 यहाँ तक ये नहीं होता, ठीक है, ये इतना ही आपको क्वेश्चन होता, तो इस केस के अंदर हमने जो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा था ना, हम इसको लेकर चलते 1 2 3 तक ही, ये वाला 4 फिर हम इंक्लूड नहीं करते। इन केस अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो
इसके अंदर एक 6 मिसिंग है, तो इसलिए हम 1 2 3 के बाद डबल 3, ये वाला 3 वापस यहाँ पर रिपीट कर देते और मल्टीप्लाई कर देते किससे, 6 से, क्योंकि सभी में 6 है। इस तरह क्वेश्चन अभी आगे आएगा, समझते हैं उसी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी जो चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा था वही इस क्वेश्चन के अंदर है। जब तक मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन आपका है 1115941109 और 12685 और 11548 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट है, 4 3 2 और यहाँ पर एक 9 मिसिंग है। तो एग्ज़ाम में कभी एक इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखेगा मत, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ क्या लिखना है। 1233 मल्टीप्लाई बाय 9, बस सॉल्व करेंगे आपका आंसर। और ये 1233 क्यों आया, क्योंकि हमने सिक्वेंसली राइट टू लेफ़्ट 1 2 3, ये 4 इसलिए नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि एक 9 यहाँ पर नहीं था ना, इसी वजह से ये वाला 4 यहाँ पर नहीं आया। और इसी रीज़न से यहाँ पर जो 3 था इसी को वापस हम रिपीट यहाँ पर कर देंगे। अगर यहाँ पर 9 भी होता, सीक्वेंस पूरी बन रही होती 1 2 3 4 की, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 लिख कर मल्टीप्लाई पर 9 कर देंगे। तो आगे इसे सोल्व करते हैं। 9 3 27 लीजिए आपका आंसर 11097, क्योंकि 7 यहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। इन केस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रिपीट हो जाता आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर अब इसको 2 डिजिट तो और सॉल्व कर सकते थे कि 9 3 27 9 3 27 और 2 29 97, इधर तक सॉल्व करते और आगे आपका आंसर। ठीक है, आगे का आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ऑप्शंस देखकर कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। बट ऐसा नहीं है, छोटा तरीका आपको पता है तो कुछ ही समय के अंदर आपका आंसर आ जाएगा और पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। तो यही चीज़ है जो कि डिफरेंस है एक उस बच्चे के अंदर जो सिलेक्शन लेता है और दूसरा जो सिलेक्शन नहीं ले पाता। क्योंकि अगर आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे विद एक्यूरेसी, तभी सिलेक्शन अपना आप ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो करना कि आप डेसिमल बाद ही कितने डिजिट है यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी 2, इधर 2, यहाँ पर 3 डिजिट। यहाँ पर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद के जो प्लेसेस है वो तो आप इक्वल करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक हिडन ज़ीरो सभी के पीछे है, जहाँ पर 2 2 प्लेस हैं। यहाँ पर आपका 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में लास्ट में 2 ज़रूर आएगा। तो 2 किस में है, आपके सेकंड ऑप्शन में 185802, ये मार्क किया, तुरंत आगे बढ़ना है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकेस आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन एग्ज़ाम में कई बार सिमिलर आते हैं कि देखने में जैसे लग रहे हैं, तो ध्यान से आपको आंसर मार्क करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 158.208 और यहाँ पर है 185.802। तो जल्दी जल्दी के अंदर कई बार बच्चे क्या करेंगे, 185 और 158 2 डिजिट आगे पीछे हैं, सॉल्व कर कर इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से सॉल्व करना। चलिए इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो पाए कि इतने लेंथी क्वेश्चन को भी कम समय में किया जा सकता है जी। तो हम यहाँ पर थे कि सभी के पीछे हमने एक ज़ीरो अज्यूम किया, क्योंकि 3 प्लेस तक है ना लास्ट, ये 3 प्लेस हैं इस वजह से। तो ज़ीरो अज्यूम किया तो यहाँ पर तो 2 वैसे के वैसे आ गया। अब यहाँ पर आपका 2 2 और 3 5, 15 में से 8 गए 7, 7 और 3 10। अब ये मत कहना 15 कहाँ से आया, क्योंकि पीछे आपको समझा चुका हूँ कि आप जब कैरी लेंगे तो उसको माइंड में रखिएगा, बच्चों की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, 15 ऐसा आया, 2 और 3 5, 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो 15 एक यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, तो 5 की वजह से हम 15 हो गया। 15 में से 8 गए 7 और 7 और 3 10, एक आप कैरी आकर वापस से 8 बन गया। अब 8 और 6 14, 14 में से 4 गए 10, 10 और 8 18, एक आपका आगे पहुंच गया तो यहाँ बन गया 9। अब ये 9 और 6 15, 15 में से आपके 3 गए 12, 12 और 3
15, एक कैरी आपका आगे आ गया, तो 3 और 1 4, 4 और 7 11, अब 11 और 7 ये वाला, 11 और 7 18, तो आपका आंसर हो गया 185802। इसका आपको खास कर ध्यान रखना है कि कितनी प्लेस पर कितने डिजिट हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, बट यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग मार्क करना है। और बेटर है कि आपने जब इसको सॉल्व किया डेसिमल के बाद आपने देखा कि यहाँ पर 2 प्लेस है, यहाँ पर 2, इधर भी 2 प्लेस है और यहाँ पर 3 प्लेस है, तो यहाँ पर जो 2 है इसी वजह से आपका आंसर बिना पेन उठाए आ चुका था। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन इसके आपके सामने है। तो वापस मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि ऑप्शंस देखकर आप डरिएगा मत कि ये इतने बड़े बड़े आंसर दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले बात है कि अपने अंदर से डर निकालिए, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए तरीका वही है पिछले वाला, बट इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए जो 6 है ना, 666, 4 टाइम 6 और 66, इसके बाद डेसिमल के बाद भी आपको डिजिट दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितने बार 6 है, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 6 नहीं है। ठीक है, बट डेसिमल के बाद क्या सीक्वेंस बन रही है, 1 2 3 4। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे कीजिएगा कि आपको पेन चलाना ना पड़े, डायरेक्टली आप एक लाइन लिखें, उसके बाद सॉल्व करें और आंसर मार्क करके अपना आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको इसको डेसिमल को भी भूल जाइए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या समझाया था कि हम सीक्वेंस में चलेंगे राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, और 6 कॉमन हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमने इसमें वही करा, 1 2 3 4 डेसिमल। अब डेसिमल के बाद आपके जो सीक्वेंस लिखे हुए ना 1 2 3 4, इसको हम उल्टा लिखेंगे, 4 3 2 1, बस इसको आप सॉल्व करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर आप ये मत कीजिएगा 6 के नीचे आपने 4 3 2 ये लिख के चल रहे हैं, डायरेक्ट आप देखिएगा कि सीक्वेंस बन रही है 4 3 2 1 की, और डेसिमल बाद जो सीक्वेंस वो रिवर्स में बन रही है, तो इसलिए डेसिमल बाद हमने जो लिखा वो 4 3 2 1 उल्टा लिखा और यहाँ पर 1 2 3 4 आ चुका था। ठीक है, डेसिमल कर गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 कम 6, फर्स्ट प्लेस पे 6 कहाँ पर है, सेकंड पे, बस मार्क कीजिए आगे बढ़िए। इनकेस मान लीजिए कि 6 यहाँ पर 25 की जगह पर 26 अगर होता, तो आप सेकंड पेज तक भी सॉल्व करते तो दो भी दोनों के अंदर कॉमन है, फिर आपको थर्ड पेज तक भी सॉल्व करना पड़ता। तो एक बार इसको जल्दी कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 1 19, 926। तो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं 926 तक पहुंचने में आपको। तो यहाँ पर 926 आपको दिख गया, सेकंड आपका आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर ही सॉल्व करना है हमें, बट इसके अंदर एक और मेजर डिफरेंस है कि डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, जो भी डिजिट हैं डेसिमल के बाद हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको ऑप्शंस लिख देता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जिनका आंसर आ जाए वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला आपका ऑप्शन है 1.62396, 1.62963, 1.24345 and 1.66943। तो वापस वही कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, डेसिमल के बाद कितना सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर आपको वही शॉर्ट ट्रिक पता है प्रीवियस क्वेश्चन जो कि मैंने आपको समझाया था अभी, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, और इससे पहले भी आपको इस तरह क्वेश्चन मैंने समझाया था, ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चन, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व होगा ये ऑप्शंस। आई होप कि अभी तक आप बच्चों ने ऑप्शंस लिख लिए होंगे इसके। तो फर्स्ट प्लेस पर कुछ भी नहीं है ना, डेसिमल के बाद ही जो कुछ है, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे 0 डॉट। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 5 4 3 2 1, मतलब सीक्वेंस आपकी पूरी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। और प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें मैंने आपको समझाया था
तो डेसिमल बाद जो सीक्वेंस बन रही है उसको हम रिवर्स लिख देंगे यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं। तो सीक्वेंस आपकी क्या बन रही है 1 2 3 4 5, तो इसको उल्टा क्या करेंगे 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय सभी में 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 3 कम 3 3 दूनी 6 63 सेकेंड ऑप्शन में है। तो 1.62963 ये आपका आंसर हो गया। आंसर लगभग सिमिलर से आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि ये वाला सेकंड वाला फोर्थ वाला। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ही आंसर मार्क कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने सोल्व तो पूरा किया, मेहनत पूरी की, लेकिन आंसर आप गलत मार्क कर आ गए हैं। तो आंसर मार्क करते वक्त भी एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसके आगे मुझे लगता नहीं कि सॉल्व करने की नीड है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो इसको आप कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि 1.62963 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके ऑप्शंस में आपके सामने लिख आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस जो आपको क्वेश्चन सिखा था उसी पे बेस्ड है। एक तरह से इसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसके बाद भी अगर ऐसा कोई रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो उसके मैं आपको आंसर बता दूंगा। सॉल्व खुद कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि वही तरीका, 8 में 3 गए 5, 5 और 9 14, 14 में से 3 गए 11। फर्स्ट प्लेस पर आपका 1 होना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 11 आया तो एक आपको कैरी वापस आगे पहुंच गया। तो यहाँ पर हो गया 6 6 और एक 7, 7 में से 2 गए 5, 5 और 6 11, 11 में से 5 गए 6, 61। अब यहाँ पर देखिए, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझाया था कि हो सकता है कि आपको सेकंड और थर्ड प्लेस तक भी सोल्व करना पड़ जाए। तो यहाँ पर 61 आपके दो आंसर में मैच कर रहा है। चलिए एक और प्लेस आगे बढ़ते हैं। 5, यहाँ 5 में से 5 गए 0, 0 + 4 4, और 4 में से 2 गए 2, 2 6 1। यहाँ पर ये आपका 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि आपका आंसर प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे कि आया था कि फर्स्ट प्लेस पर ही आपका आंसर मार्क हो जाता, बट कभी कभी सिमिलर से ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको 2 से 3 प्लेस से भी आगे सोल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पीछे समझा चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप बच्चे इस वीडियो को कौन कौन से शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में एक बार करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि मेरा जो लेक्चर है वो किस किस स्टेट से बच्चे देख पा रहे हैं। ये भी आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर मैं लिख चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस जो आपको क्वेश्चन समझाए गए थे उसी बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका आपका है 2703, ठीक है। एक स्टेप तक अगर अभी आप सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं कि वैसे वर्बली करके कि भाई 9 6 15, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए आपके 6, और 6 में से 3 गए 3। तो फर्स्ट प्लेस पर आपका 3 होगा। 3 को माइंड में रखिए, लिखना नहीं है। 8, 8 और 5 13, 13 में से 8 गए 5, 5 और 5, 5 और 5 गए 0, तो 0 3, जहाँ पर आपका 0 3 होगा वो आपका आंसर हो गया। तो 0 3 इसके अंदर आ रहा है। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन उठाए भी मेंटली इसको मतलब माइंड में रख कर भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चलिए, क्योंकि पीछे मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसका मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन मार्क करते वक्त एकदम सॉल्व करने मत लग जाइएगा, थोड़ा सा एक बार ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा कि क्या पता आपको सॉल्व करने में ऑप्शन से आपका आंसर आ जाए डायरेक्टली। वो कैसे, जैसे कि आपने देखा कि सभी के अंदर 5 5 5 4 बार है और आपको 4 बार जमा करना पड़ेगा, तो 5 चौका 20, ठीक है। लास्ट में आपको 0 आना ज़रूरी है। तो इसका आपका आंसर थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। इन केस यहाँ पर 0 नहीं होता, खाली 0 इसी में होता, तो ये आपका आंसर हो जाता। मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर इसका आपका है 6170। उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा जो भी आपको प्रीवियस तरीका मैंने आपको समझाया था। और कभी कभी बिना किसी मेथड के भी आंसर आपका आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हुआ कि 5 10 15 20, लास्ट में 0 होगा,
वो आपका आंसर, बट 0 दो जगह पर है तो हमें 1 प्लस आगे और सोल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन मेथड भी इसको कीजिएगा और आंसर आने के बाद चेक कीजिएगा अपना आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम उसी बेस पर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका। इसके मैं आपका ऑप्शंस लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के। लिखिए 8 6 3 8 6 8 2 4 5 9 8 7 और 8 3 3 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर इसका आपका मैं टिक कर दूँ, आंसर क्या है इसका? आंसर आपका है 8 6 3 8, फर्स्ट वाला। तो उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले ऑप्शन में आप देखिएगा, पहले सॉल्व करके कि 7 7 7 7, 4 बार 7 है तो 7 चौक 28, लास्ट में 8 है, वो आपका आंसर। तो आंसर इन दोनों में मैच कर गया। कम से कम आपको 2 ऑप्शन जो इसमें रिजेक्ट आपको जो एलिमिनेट हो गए ना, इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा इसको, कोशिश कीजिएगा पेन फ्री करने की। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। इसके ऑप्शंस यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 43.22 माइनस का है ना, इसको आप माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि पूरा इसको सॉल्व कर रहे हैं कि 43.22 जब यहाँ से उठकर इस तरफ पहुँचेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बस माइंड में रखिएगा कि प्लस का है और इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अकेला है अपने आप में। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। ये पहले रब कर देता हूँ यहाँ से तब समझाने के लिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पर थे कि 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो 12 में से 7 गए, 5 5 और 6 11, 11 और 2 13। फर्स्ट प्लेस में जहाँ पर आपका 3 होगा वो आपका आंसर। तो 13 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप 82.13 को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनकेस अंदर आंसर आपको क्लैश हो जाता है तो फिर वही फर्दर आपको स्टेप आगे लेना पड़ेगा। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। अभी हमने क्या किया था कि 2 में से 7 नहीं जा सकते तो एक कैरी लिया, यहाँ पर 6 की बजाय यहाँ 5 बच गया। ये आपको लिखने की वजह से मुझे सॉरी समझाने की वजह से लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इसको माइंड में ही रखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, रबी कर देता हूँ इसको, नहीं तो हैबिट हो जाएगी आपको ये सब लिखने की। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि 12 में से 7 गए, 5 5 और 6 11, 11 और 2 13। एक जो कैरी था वापस पहुँच गया तो ये वापस 6 हो गया। 6 में से 6 गए 0, 0 और 9 9, 9 और 2 प्लस करेंगे इसको, माइनस के ध्यान में रखिए, प्लस रखिएगा, 9 और 2 11। एक आगे पहुँचा तो 5 की बजाय यहाँ हो गया 6, 6 में से आपके जो है 2, 6 में से 2 गए 4, 4 और 5 9, 9 प्लस 3 12। एक आगे पहुँच गया तो ये 3 और 1 4, 4 में से 1 गया 3, 3 और 1 4, 4 और 4 ये प्लस 8, 82.13, ये आपका आंसर। तो अभी आपने देखा कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी, हमने बस एक ही प्लेस सॉल्व करी जहाँ पर हमें 3 मिला, और 3 हमने डायरेक्ट ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में 3 कहाँ पर है, हमें सी में मतलब थर्ड ऑप्शन में सी 3 दिख गया, यहीं मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है इसको। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर हम सभी तरह के टॉपिक इसमें कवर करेंगे, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी और एडवांस मैथ से रिलेटेड भी। तो ये आपके लेक्चर्स काफ़ी लंबे चलेंगे और सभी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन यहाँ पर आती रहे चैनल से रिलेटेड। ठीक है, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन होते सभी नॉर्मल हैं बट मैटर करता है करने का तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के जो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, ऑप्शंस नोट कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको पता है कि 163 के नीचे 5 है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको कि भाई 5 या 15। अब 163 गुणा 3 करना है, तो कई बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है बट इसको ऐसे कर सकते हैं हम। देखिए 160 प्लस 3, 163 को लिख सकते हैं और 3 आपका बाहर है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए। अब 160 गुणा 3 480 और 3 9, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर 489 आएगा ना। यहाँ पर इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो इसको आपको सॉल्व करना है पेन फ्री,
पेन का यूज़ नहीं करना। जैसे कि आपने डायरेक्ट यहाँ देखा 5 तिया 15, 3 16 तिया 48 480 माइंड में रखिए, और 3 तिया 9 489 यहाँ पर हो गया। अब 489 में से 89 माइनस करेंगे तो आपका रूट के अंदर आएगा 400, और जब 400 रूट के अंदर है और रूट से बाहर लाना है उसको, तो रूट से बाहर आपका आंसर आएगा 20। डायरेक्ट 20 आप देखिएगा, आंसर मार्क करके आगे बढ़िए। बट इसमें आपको एक चीज़ है, जल्दबाजी में 20 के बाद ना तो 200 मार्क कर दीजिएगा और ना ही आप इसके अंदर 4 मार्क कीजिएगा। बहुत आपको केयरफुली आंसर मार्क करना है, ठीक है। अब जिन बच्चों को शायद यहाँ समझ में नहीं आया, मैंने 5 से 15 क्यों काटा, उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। और इसकी हैबिट मत बनाइए, एग्ज़ाम के अंदर आपको इसी तरह से सॉल्व करना है कि अदरवाइज़ अगर आप जैसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस तरह से सॉल्व करने लगे, पूरा मेथड अपनाकर स्कूलिंग में जो आपने सीखा था, तो फिर आपका आंसर आ तो जाएगा बट टाइम आपको बहुत लग जाएगा। तो ये मैंने ये किया था 5 तिया 15, इस वजह से 3 को काट कर इससे मल्टीप्लाई किया था। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर देखा कि 163 के नीचे 5 है, तो 5 तिया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 163 से, और 89 माइनस करके डायरेक्ट आपका आंसर 20। तो ये भी आपका पेन फ्री हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिए, होगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है तो नंबर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपका, हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है, बट हमें सबसे पहले अप्रोच लगानी है कि ऑप्शन से ही इसका आंसर निकाल दें। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, जब आप इसका एलसीएम और एलसीएम आप निकालेंगे, ठीक है, नीचे वाले तो एलसीएम आएगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है। अब 30 आप डायरेक्टली आप ऑप्शन देखिए नीचे 30 कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, ये भी हट गया, यहाँ पर भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में कोई आपका आंसर हो सकता है। आपने एलसीएम दिया 30, ऊपर कितना आएगा 15 प्लस 10 प्लस 6, तो 15 से 25 और 6 31/30। अब ये मत कीजिएगा कि भाई आप यहाँ पर 31/30 ही लिख रहे हैं इसको और फिर इसके बाद आंसर मार्क कर रहे हैं। डायरेक्टली आपने कहा 31/30 आंसर मार्क किया, आगे बढ़े। चलिए इसको पेन पे करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो वीडियो में पीछे आकर इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको कर रहे थे कैसे, पेन फ्री। देखिए 2 3 5 एलसीएम आया 30, माइंड में रखिएगा, और नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब इसको स्टोर करने में, तो लिख लीजिएगा। चलिए 30 लिख लिया आपने, ठीक है। ऊपर कितना आया 15, यहाँ से माइंड में रखिए, पेन नहीं चलाना। 15 10 और 5 30, 2 से 30 गया तो 15, 3 से 30 गया तो 10, और यहाँ पर 6 के ऊपर कितना बना आपका 15 प्लस 10 25 और प्लस 6 31, तो 31/30 आपका आंसर, ये आपका आंसर आ चुका था। तो इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करते वक्त स्टेप कम करने के और पेन फ्री करने के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शंस यहाँ पर मैं आपके लिख चुका हूँ। इसको सॉल्व करने पर आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा इसके फ्रैक्शन पर, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर हम देख लेंगे 4 3 2 7, इसको इससे सेपरेट कीजिए, अलग कीजिए। आपने कहा 4 + 3 7, 7 में से 2 गए 5, 5 और 7 12, 12 बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर आपका आया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3। अब ये चीज़ जब मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, तो तुरंत तभी आपको ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए थी कि आपको जो 1/2 एक प्लस का है और एक माइनस का, ये अपने आप में इधर ही कट जाएंगे। बचा है आपका प्लस का 1/3 कितना हो गया 2/3, तो 12 2/3 ये आपका आंसर। तो इसके लिए हमें ये वाला जो स्टेप है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप देखिए 4 3 7 7 14 में से 2 गए 12, 12 बाहर आ गया। इतना माइंड में स्टोर करिए। 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का, ये कट गया। अंदर कितना बचा 1/3 प्लस 1/3 2/3, और 12 पहले का था, तो 12 2/3 ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का पेन फ्री कर सकते थे, और अगर आपको थोड़ा सा लिखना भी है समझने के लिए तो इस स्टेप को स्किप कीजिएगा, डायरेक्टली आप आंसर लिखिए और एग्ज़ाम में आगे बढ़िए, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, कोशिश करेंगे पेन फ्री करने की। चलिए पहले इसको हम एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को छोटे स्टेप से करके देखते हैं। 7 8 15, 15 5 20 और 9 29, 29 बाहर आ गया इधर। अब मैंने कहा था फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन में देखिए 1/2 प्लस 1/2, ये आपका 1 हो गया। तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब आपको इसको एलसीएम को सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आया 15, ऊपर आया यहाँ पर 15, 15 प्लस 5 प्लस 3, 23/15। अब 23/15 है, 15 एकम 15, कैरी कितना बचा 8, तो 8/15 वहाँ हो गया और 1 पर बाहर गया तो 30, 8/15, ये आपका आंसर हो गया। अब इस चीज़ को आप इस स्टेप को स्किप करके भी लिख सकते थे। अब जिन बच्चों को शायद समझ नहीं आया उनको मैं एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था 7 प्लस 8 15, 15 और 9 आपका 24, 24 और 5 29, 29 यहाँ पर बाहर ये वाला आ गया, ये वाला 1/2 और 1/2, आधा और आधा एक होता है ना, इस वजह से ये वाला एक आया था। अब यहाँ बच गया 1/3 और ये 1/5 अंदर हमने लिख लिया। इसका हम लेंगे एलसीएम 15, ऊपर यहाँ पर आएगा 15 प्लस 5 प्लस 3, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 23/15। अब यहाँ पर आप देखेंगे 23, 15, 15 एकम 15 और आपका क्या जो रिमाइंडर बचा वो बचा 8, इसी वजह से यहाँ पर ये 8/15 आया था। तो इसको अगर हम इस फ्रैक्शन को इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 8/15 और 29 पहले से आपका बाहर था तो 29 प्लस 1 ये बनकर 30 हुआ, जो कि ये लिखा हुआ, और 8/15 ये वाला इधर आ गया। तो हमें एग्ज़ाम में ये वाला जो स्टेप है ये पूरा स्टेप स्किप करना है, डायरेक्टली जो ये तरीका समझाया था लिखने का इसको लिखकर एक ही स्टेप में आंसर सॉल्व करना है और बचा हुआ समय अपने जो लेंथी क्वेश्चन है उनको देना है, ताकि आपका जो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा ये वाला, कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर हो सकती है, बट ऐसा है नहीं इसमें। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में छोटे तरीके से और ऑप्शन से अपने आंसर निकाले थे, इसके अंदर भी वैसे ही कुछ है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। 9 ट्रिपल 9 कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 बार, तो 999 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपने बाहर दे दिया कॉमन। अब अंदर आपका प्लस में कितना बच गया 1/7, 2/7, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको एक स्टेप सोल्व कर देता हूँ, बट ये स्टेप आपको एग्ज़ाम में स्किप करना है। ठीक है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो फ्रेंड्स वीडियो को लेकर यदि आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि वीडियो के अंदर यदि आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और तो वो हम करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। ये स्टेप आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 1/7 और 6/7 ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, इस तरह से 1/7 प्लस 6/7, एलसीएम 7, 1 प्लस 6, 7/7 ये कट गया तो 1, इस वजह से 1 आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही छोटी चीज़ है स्कूल लेवल की जो मुझे आपको समझानी पड़ रही है, अदरवाइज़ ये आपको पता होना चाहिए कि 1/7 प्लस 6/7 एक ये आ गया, प्लस इसी तरह से 2/7 और 5/7 एक ये वाला आ जाएगा। अब बचा 3/7 और 4/7, ये भी आपका 1 हो गया। तो अंदर आपको कितने मिले 3। अब इसको आपको सॉल्व इधर ही करना है, 999 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3। अब ये जो स्टेप मैंने वाला लिखा है ये आपको स्किप करना है, क्यों? क्योंकि आपने यदि लिख लिया 999 मल्टीप्लाई बाय 6 ये लिखा, प्लस आपने फ्रैक्शन में देखा 1/7 प्लस 6/7 एक हो गया, माइंड में रखिए। 2/7 5/7 प्लस 1 2 बन गए आपके, 3/7 4/7 प्लस 1 कराओ 3 हो गई। तो डायरेक्ट आपको ये 3 आपने लिख लिया। तो इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा स्टेप ये वाला आपको स्किप करना है।
अब सॉल्व करने के पूरा सॉल्व नहीं करना, वही वापस ऑप्शन का हमको सहारा लेना है इसके अंदर। ये 6 9 54 और +3 57, तो फर्स्ट प्लेस पर आपका 7 होगा। अभी 57 देके मार्क मत कर दीजिएगा आंसर, इसको पहले आगे एक और स्टेप करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 7 है 2 प्लेस पर है, ठीक है। तो 7 तो आपका है, बट ये आपके आंसर 2 एलिमिनेट हो गए। कैसे सोल्व किया इसको? 6 नीम 54 +3 57, 5 कैरी पहुँचा, 6 नीम 54 54 और 5, ये आपका 9 यहाँ पर आ गया। 54 5 59 हो गया आपके, यहाँ पर 97 हो गया। अब 97 आपका कहाँ पर है? सेकंड, ये रहा इधर 5997। यहाँ पर अगर 9 होता तो हम थर्ड प्लेस तक भी जाते, बट सेकंड प्लेस पर ही आपका आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर आप टाइम बचाइए अपना, ये स्टेप को स्किप करने में भी और नीचे सॉल्यूशन करने में भी ऑप्शन से ही आंसर मार्क कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पेन कर सकते हैं, तो पेन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे है पूरा सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर 343 है, 343 देखते के साथ ही आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये किसका क्यूब है? 7 का। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट के बाहर पावर 2 आ गई है, डिवाइड 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 इक्वल 7 की पावर x + 7। अब ये इतना स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज़ इसको आप एक स्टेप के अंदर सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको हम सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद छोटा तरीका देखेंगे कैसे सोल्व होता है ये। अब इसको सोल्व करने के लिए आप सभी को पता होगा कि जब ब्रैकेट यहाँ पर ये लगा हुआ है और अंदर 3 और बाहर 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर ही 6 बनेगी, 3 2 6, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 डिवाइड 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 इक्वल 7x + 7। ये आपको एक ये आपका जो तरीका है ये वही है जो आपने स्कूल में सीखा होगा, बट एग्ज़ाम लेवल से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरह के जो स्टेप्स हैं इनको स्किप करना है। पहले इसका आंसर निकालते हैं, फिर छोटा जो इसका तरीका वो देखते हैं। अब यहाँ पर सभी का देखिए इनका जो बेस है वो सेम है, तो यहाँ पर हम इनकी पावर इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखिए 6 मल्टीप्लाई है तो +4 डिवाइड है तो -3 मल्टीप्लाई है तो सॉल्व करेंगे, आगे आएगा यहाँ पर +2 इक्वल x + 7। अब 7 ये इधर पहुँचेगा तो -7 हो जाएगा, 6 4 10, 10 में 3 गए 7, 7 और 2 9, 9 में से 2 गए 7, तो x = आपका आंसर आ जाएगा 2। अब इसको छोटा कैसे करना है देखिए, ये जो इतने आप मैंने स्टेप्स ये लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज़ इसको लिखने की नीड नहीं है। इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, आपने लिखा 343 है जो कि 7 का क्यूब है, ठीक है। 3 दूनी 6, डायरेक्ट लिखिए 6, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ बन जाएगा +49 7 की पावर 2 और 2 बाहर आपका ब्रैकेट से बाहर भी लगा हुआ है जो इसका पावर है, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई तो +49 7 का स्क्वायर है, ये 2 आपका इधर आ गया, और 7 यहाँ पर आपका ये वाला है ना, ये x + 7 जो यहाँ पर हमने लिखा था ये वाला, तो इसको पहले एज्यूम करिए कि x + 7 है, तो 7 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, देखिए -7 = x। बस आपको ये एक ही स्टेप लिखना है, उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आपको मार्क करना है अपना। इतने ज़्यादा जो मैंने स्टेप लिखे हैं 1 2 3 स्टेप के बाद सॉल्व करा है, तो इतना आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपल एक ये वाला ही स्टेप लिखना है, आंसर मार्क कीजिए और एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाइए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 4 10, 10 में 3 गए 7, 7 ये आपके प्लस के बनेंगे ये वाले 7, क्यों? तो 6 4 10, 10 में 3 गए 7, और जब 7 प्लस का एक होगा यहाँ 7 पीछे माइनस के तो कट गया, तो आंसर आपके वाला 2 हो गया। इसी तरह से कम समय के अंदर आंसर निकालिए, और आपका जो टाइम है वो अपने लेंथी क्वेश्चन को दीजिए, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, जिसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि इसके अंदर पहले इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्लस करना, एडिशन करना है, उसके बाद जाकर कहीं आंसर आएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय आपको इसमें देना पड़ेगा, तो बेटर है आइए एक शॉर्टकट तरीके से इसे करते हैं।
देखिए इसमें करना क्या है, पहले फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी भूल जाइए, इस वाले पार्ट को अभी भूल जाइए। 289 ये किसके नियर बाय है, 300 के, तो यहाँ लिखे 300 प्लस 304 किसके नज़दीक है, ये भी 300 के नज़दीक है, यहाँ पर भी 300, 407 ये 400 के नज़दीक है। इसी तरह से आगे के जो दो अभी और हैं 293 196, इनको भी इनके जो नियर बाय डिजिट हैं उनके नज़दीक हम लिखेंगे। जैसे 293 आपका है 300 के नज़दीक, ये इधर आ गया, और 196 200 के नज़दीक। इस कैलकुलेशन के बीच में फ्रैक्शन मत भूलिएगा, फ्रैक्शन को भी हम करेंगे, ठीक है सॉल्व। अब हमने क्या करा कि जैसे हमने देखा 289 किसके नज़दीक, 300 के, 304 300 के नज़दीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे, 3 और 3 6 4 10, 3 13 2 15, ये हो गया 1600। अब इसके अंदर हमें माइनस क्या करना है, देखिए 289 था, हमने लिखा 300, इसके और इसके बीच में हमने कितना ज़्यादा लिखा, 11, मतलब 11 नंबर से ज़्यादा लिखा ना था 289, यहाँ पर है 300, तो हमने 11 नंबर बढ़ा के लिखा था इसको, तो वही 11 जो हमने बढ़ा के लिखा था उसे यहाँ पे घटा दो, मतलब माइनस कर दो। अब ये था तो 304, यहाँ हमने इसको लिखा 300, मतलब 4 नंबर कम लिखे थे ना, तो यहाँ पर 4 जो कम लिखे थे वो यहाँ पर ऐड कर दो। इधर ये 407 है, हमने लिखा 400, हमने 7 नंबर कम लिखे थे तो 7 यहाँ पर ऐड कर दो। ये भी मैं आपको समझाने पर्पज़ से इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ इसके अंदर, बट एग्ज़ाम में जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे या किसी लेंथी क्वेश्चन में कोई ऐसी कैलकुलेशन फंस जाती है तो छोटा कैसे करते हैं मैं आपको इसको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ, ठीक है। ये छोटा तरीका क्या है इसका। अब यहाँ पर हमने लिखा 7, कहाँ से आया है, 407 था ना, हमने लिखा 407 कम थे, 7 ऐड कर दिए। अब ये 293, यहाँ पर कितना है 300, मतलब हमने 7 यहाँ पर कम ऐड करे हैं या ज़्यादा ऐड करे हैं, हमने इसके अंदर 7 जो है ज़्यादा ऐड करे हैं, इस वजह से 7 हम यहाँ से माइनस करेंगे। अब 196 था, हमने लिखा 200, कितने एक्स्ट्रा लिखे 4, और वही 4 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, इतना करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं और आंसर मार्क करके आ जाते हैं, और जो आंसर आपका इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ना वो हो सकता है आपको ऑप्शन के अंदर भी मिल जाए, तो आपको लगेगा कि यार हमने तो बिल्कुल सही मार्क किया था लेकिन मार्क्स कटे क्यों। ये वो इसलिए क्योंकि आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना इसको भूल जाते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, देखिए ये लिखा 2/5 और यहाँ पर है 3/5। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 2/5 और 3/5 को, हमें क्या मिलेगा 1, तो एक 1 तो हमारे यहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 3/7 और ये 4/7, एक एक हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद ये 4/2 है, यहाँ से हमें मिलेगा 2, तो इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 4 प्लस का, 1 प्लस का 4 यहाँ पर आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस से कट गया, 7 यहाँ से गया, और 1500 में से आपके 7 गए, आपका आंसर आया 1493, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से इतना लिख दिया। एग्ज़ाम के अंदर आपको डायरेक्टली देखना है, ये 300 के नज़दीक है, ये भी 300 के, ये 400 के, ये 300 और ये 200, तो ये ऐड करते चलते हैं। यहाँ पर मानेंगे 300 300 300 600 6 4 1000 1300 और 200 1500। डायरेक्टली आपको यही लिखना है 1500, ये स्टेप स्किप कीजिएगा इस वाले स्टेप को, ठीक है। 1500 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे आप, इसको भूलिएगा मत, बाकी पार्ट को सॉल्व करेंगे और आंसर आप डायरेक्टली 1493 मार्क कर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर था, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की क्लास का आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अभी सिंप्लीफिकेशन के इसके अंदर 1 से 2 लेक्चर अभी और आएंगे, जिसके अंदर हम और भी अच्छी ट्रिक्स सीखेंगे जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रूट से रिलेटेड होंगी, और भी काफ़ी इसके अंदर होंगी चीज़ें जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी जब तक कैलकुलेशन स्पीड तेज़ नहीं होगी और क्वेश्चन को आप छोटे तरीके से निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक आप मेरिट में कैसे आ पाएंगे। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।